देखते हैं कि लुई विल और एनी के पास आकर एनी की खूबसूरती की तारीफ करने लगता है। इसके बाद वो विल से कहता है कि मैं तुम्हारी लवर के साथ रात बिताना चाहता हूँ और बदले में तुम मेरी लवर के साथ रात बिता सकते हो। लुई की बात सुनकर विल एनी को समझाने लगता है कि हमें लुई की बात मान लेनी चाहिए और अपने साथी बदलकर मजे करने चाहिए। सैम का काला नाक कुछ ज्यादा ही लंबा था, जिसे देखकर एनी डर गई थी। वो सोचती है कि इतना लंबा काला नाक तो मुझे मजे नहीं देगा बल्कि सिर्फ दर्द ही देगा, इसलिए वो वहां से भी चली जाती है। तो कहानी की स्टार्टिंग एक एनी नाम की लड़की को दिखाते हुए होती है। एनी की उम्र 50 साल की थी और वो एक कॉलेज में प्रोफेसर थी। क्लास के स्टूडेंट्स हमेशा उसके साथ ठरकियों वाले ही सवाल करते थे। वो कहते थे कि आप आज भी 25 साल की लगती हो। एनी उनकी हर बात को मजाक में लेकर टाल देती थी। एनी के पति का नाम फ्रैंक था और वो एक दिन एनी से कहता है कि हमें तलाक ले लेना चाहिए। तब एनी कहती है कि तुम मुझसे तलाक लेना क्यों चाहते हो, जिस पर फ्रैंक कुछ भी नहीं बोलता है। एनी समझ जाती है कि अब वो अपना फैसला नहीं बदलेगा। इसके बाद अगले दिन एनी फ्रैंक को एक लड़की के साथ देखती है। एनी को अब सब कुछ समझ में आ गया था कि इस नई लड़की की वजह से ही उसका पति उससे तलाक लेना चाहता है। वो उन दोनों के पास जाकर उन्हें उनकी नई जिंदगी की शुभकामनाएं देती है। वो लड़की फ्रैंक से उम्र में काफी छोटी थी, लेकिन फ्रैंक फिर भी उसे शादी करना चाहता था। इसके बाद एनी अपनी एक सहेली सैंडी के पास जाती है। सैंडी के घर पर उसकी बड़ी बहन भी आई हुई थी। अब एनी की सारी प्रॉब्लम सुनकर सैंडी उसे भी किसी आदमी से दोस्ती करने को कहती है ताकि वो भी शादी करके अपनी जिंदगी मजे से जी सके। एनी के हाँ बोलते ही सैंडी इंटरनेट पर उसकी प्रोफाइल बनाने लगती है ताकि एनी को कोई अच्छा सा दोस्त मिल सके। अब थोड़ी देर बाद एनी अपने घर पर वापस आ जाती है। वो जैसे ही अपनी प्रोफाइल को चेक करती है तब उसे कई आदमियों के मैसेज नजर आते हैं। हर आदमी अपनी उम्र के साथ साथ अपने शौक भी बता रहा था। एनी को बस ये फैसला करना था कि वो किसके साथ जाए और किसे इग्नोर करे। इनकी इकलौती बेटी भी है जिसका नाम नीना है और एनी उसे भी बता देती है कि तुम्हारे डैड मुझसे तलाक लेना चाहते हैं। अब नीना को ये सुनकर काफी बुरा लगता है क्योंकि उसे भी पता था कि उसके डैड अपना फैसला कभी नहीं बदलते। अगले दिन एनी अपनी बेटी को लेकर रेलवे स्टेशन आती है। दरअसल नीना दूसरे शहर के कॉलेज में पढ़ती थी और अपनी छुट्टियां खत्म होने पर वो अपने कॉलेज वापस चली जाती थी। अब घर पर आकर एनी फिर से अपनी प्रोफाइल देखने लगती है और तभी उसके पास फ्रैंक आकर उसकी प्रोफाइल देख लेता है। एनी उसे कहती है कि अब मैं भी कोई अच्छा सा आदमी देखकर उसके साथ चक्कर चलाऊंगी। फ्रैंक उसकी बातें सुनकर कुछ भी नहीं बोलता और चुपचाप घर छोड़कर वहां से चला जाता है। अब घर आकर एनी एक साइमन नाम के आदमी की प्रोफाइल देखने लगती है। साइमन काफी पैसे वाला आदमी था और एनी एक बार उसे मिलने का फैसला भी करती है। थोड़ी देर बाद वो सीधा साइमन के घर ही पहुंच जाती है। दरअसल साइमन ने अपना एड्रेस एनी को मैसेज कर दिया था। साइमन का ये बड़ा और आलीशान सा घर देखकर एनी तो हैरान ही हो गई थी। साइमन उसे सबसे पहले चाय पिलाता है और फिर उसके बदन को जगह जगह से छूकर एनी को गर्म करने की कोशिश करता है और जब एनी गर्म हो जाती है तब ये दोनों तगड़े वाला पलंग तोड़ प्यार करते हैं। लेकिन एनी को ना तो साइमन के साथ पलंग तोड़ने में मजा आया था और ना ही उसे अच्छा लगा था। उसे पता चल गया था कि वो पैसे वाले इंसान के साथ भी खुश नहीं रह सकती। अब साइमन से मिलने के बाद एनी किसी और आदमी को ढूंढने लगती है जो उसे पूरी तरह से खुश रख सके। अगले दिन एनी एक सैम नाम के आदमी से जाकर मिलती है। सैम ने एनी की प्रोफाइल देखकर उसे मैसेज किया था और उसका मैसेज देखकर ही एनी उसे मिलने आई थी। सैम बातें करने में काफी तेज था और उसकी ये बात ही एनी को काफी अच्छी लगती है। सैम एनी को अपने छोटे से घर में ले आता है। सैम के पास ज्यादा पैसे नहीं थे जिस कारण उसका घर काफी छोटा था। कुछ देर बातें करने के बाद सैम अपने कपड़े उतार देता है और फिर एनी को अपने नीचे लिटा लेता है। अब सैम से मिलने के बाद एनी को वो भी अच्छा नहीं लगा था। दरअसल सैम का काला नाक कुछ ज्यादा ही लंबा था, जिसे देखकर एनी डर गई थी। वो सोचती है कि इतना लंबा काला नाक तो मुझे मजे नहीं देगा बल्कि सिर्फ दर्द ही देगा, इसलिए वो वहां से भी चली जाती है। और एनी को पता चल गया था कि एक लंबा चौड़ा आदमी भी औरत की गर्मी के आगे घुटने टेक देता है। इसके बाद एनी एक जैक्सन नाम के आदमी से मिलती है। अब जैक्सन उसे काफी अच्छा लगता है, लेकिन जैक्सन को एनी ज्यादा पसंद नहीं आती क्योंकि जैक्सन को एनी पलंग तोड़ते समय काफी ठंडी लगी थी। उसे उसके साथ पलंग तोड़ने में बिल्कुल भी मजा नहीं आया था। खैर इसके बाद एनी अपने घर पर आकर फिर से अपनी प्रोफाइल देखने लगती है और इस बार वो विल नाम के एक आदमी से मिलती है। विल की उम्र भी लगभग 50 साल के आसपास थी। वो पहली ही मुलाकात में एनी को बता देता है कि वो एक साधारण सा आदमी है जिसने जिंदगी में बहुत सी गलतियां की हैं। विल की ये स्पष्ट बातें और उसका सिंपल सा चेहरा एनी को काफी अच्छा लगता है। एनी को विल की आंखें भी काफी अच्छी लगी थी और वो घर आकर उसकी आंखें ही देखती रहती है। अब अगले दिन ये दोनों एक बार में मिलते हैं और दारू पीने के साथ साथ दोनों बातें भी करते हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों ट्रेन में बैठकर एनी के घर ही जा रहे थे कि तभी एनी ज्यादा दारू पीने की वजह से बीच रास्ते में ही बेहोश हो जाती है। इसके बाद जब एनी को होश आता है तब विल उसे घर तक छोड़ने जाता है। एनी के घर पर आकर ये दोनों तगड़े वाला पलंग तोड़ प्यार करते हैं और इस बार एनी को विल का काला नाक काफी पसंद आता है क्योंकि उसके काले नाक का साइज नॉर्मल था जिससे वो पूरा एंजॉय कर सकती थी। अब पलंग तोड़ने के बाद विल अपने घर पर चला जाता है। इसके बाद एनी अपना ज्यादा समय विल के साथ बिताने लगे थे और दोनों अक्सर रात को कहीं घूमने चले जाते थे। ऐसे ही एक रात दोनों घूमते घूमते एक बार में चले जाते हैं, लेकिन ये एक सस्ता सा बार था और यहाँ की कोई भी चीज एनी को अच्छी नहीं लग रही थी। अब बातें करते करते विल वॉशरूम चला जाता है और एनी वहीं बैठकर उसका इंतजार करने लगती है, लेकिन वहीं पर एक लुई नाम का आदमी अपनी लवर के साथ बैठा था और वो दोनों एनी को देखते ही जा रहे थे। जब विल वापस आ जाता है तब एनी ये बात विल को बताती है। विल भी उन्हें देखने लग जाता है। अब लुई की आंखों को देखकर विल एनी से कहता है कि मुझे लगता है कि उस आदमी को तुम पसंद आ गई हो। एनी विल की बात का मतलब नहीं समझती। तभी हम देखते हैं कि लुई विल और एनी के पास आकर एनी की खूबसूरती की तारीफ करने लगता है। इसके बाद वो विल से कहता है कि मैं तुम्हारी लवर के साथ रात बिताना चाहता हूँ और बदले में तुम मेरी लवर के साथ रात बिता सकते हो। लुई की बात सुनकर विल एनी को समझाने लगता है कि हमें लुई की बात मान लेनी चाहिए और अपने साथी बदलकर मजे करने चाहिए।
लेकिन एनी विल की बात नहीं मानती और वो उसे भी छोड़कर वहां से चली जाती है। एनी समझ गई थी कि जो आदमी उसे किसी के साथ भी बांटने को तैयार हो सकता है वो आदमी उसे कभी भी खुश नहीं रख सकता। इसके बाद एनी और भी बहुत सारे आदमियों से मिलती है, लेकिन उसे कोई भी आदमी पसंद नहीं आता। इसके बाद एनी ऐसे ही टाइम पास के लिए एक मूवी देखने के लिए चली जाती है। ये मूवी एक दर्द भरी प्रेम कहानी थी। इस मूवी में प्रेमी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि उसकी प्रेमिका खुश रह सके। इस मूवी को देखकर एनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मूवी की एंडिंग काफी ज्यादा दर्दनाक थी। एनी जब मूवी देखकर अपनी गीली आंखें लेकर बाहर आती है तब बाहर उसे एक स्टीफन नाम का आदमी मिलता है। इस मूवी को देखकर स्टीफन की आंखें भी भर आई थी। कहानी के आखिर में एनी को स्टीफन काफी अच्छा लगता है और वो उसे शादी करने का फैसला कर लेती है। अब इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है, इस दुनिया में आपके लाइफ पार्टनर के अलावा सब आपका बस फायदा उठाना चाहते हैं, बस अपने फायदे के लिए रिश्ता बनाना चाहते हैं। इसलिए अपने लाइफ पार्टनर और अपने रिश्ते को हमेशा संभाल कर रखें। तो इसी सीन के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।